आप सब लोगों को बहुत बहुत जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जैसे हिमाचल सबसे खूबसूरत प्रांत है भारत का, वैसे ही आध्यात्मिक जगत में हमारा एक संबंध और है हिमाचल से कि देवों के देव महादेव की ससुराल है हिमाचल। क्योंकि महादेव यहीं आए, यहीं से श्री पार्वती जी के साथ में विवाह संपन्न हुआ। और महादेव के विवाह के लिए यहाँ 33 कोटि देवताओं का प्रादुर्भाव है। वैसे तो देव भूमि कहा जाता है। हमें ऐसा लगता है कि महादेव के विवाह के समय सब बाराती आए और उनको इतना बढ़िया लग गया कि सब यहीं रह गए, इसलिए देव भूमि है हिमाचल। यहाँ के लोगों का स्वभाव बहुत सरल है। भारत में आप अन्य प्रांतों में जाएंगे तो तनिक सी चतुराई है लोगों के अंदर, पर हमारे हिमाचल के लोग बहुत सरल हैं, सीधे हैं, सहज हैं। हाँ, कोई चीज गलत है तो गलत है, पर सरलता ऐसी है कि अगर आप सहज में कोई बात कहेंगे तो हिमाचल के लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। ज्यादा चतुराई नहीं है, और उसका कारण है कि यहाँ आधुनिक परिवेश बहुत कम है। जैसे पंजाब में या उत्तर प्रदेश में, हमारे बिहार में, दिल्ली में आपको कोई भी व्यवस्था के लिए बहुत विचार नहीं करना पड़ेगा, इंस्टेंट आपको वो चीज मिल जाएगी। हिमाचल में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि वहां जाएं या वहां से करें, या तो इसलिए मन की इच्छाओं को मारना जानते हैं। बाकी के प्रांतों में इतनी आधुनिकता बढ़ गई है, इतनी व्यवस्थाएं हो गई हैं कि मन में इच्छा प्रकट होती है, तुरंत उसकी पूर्ति हो जाती है। इसलिए वहां के लोगों में चतुराई भी बहुत है। तो हिमाचल मुझे इसलिए बहुत प्रिय लगता है। महाराज जी, अगर बात की जाए जो आज की युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं पाप आचरण में फंसती जा रही है, चाहे वो नशा हो या अन्य कुरीतियां हो, तो उनके लिए क्या संदेश जो है वो आपका? ये आज का नहीं है, ये हमेशा से ही है। भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश का जो नाश हुआ ना, वो यदुवंशियों में जो युवा थे उन्हीं की वजह से हुआ। युवाओं में सब कुछ है, पर बस सत्संग की कटौती है। पर आज अभी थोड़ा परिवर्तन हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, और ये पॉडकास्ट होते हैं या इंटरव्यूज होते हैं, उनके माध्यम से अब युवाओं में थोड़ी जागरूकता आ रही है। हाँ, उतनी मात्रा में नहीं आई, पर हाँ थोड़ी मात्रा में आ रही है। तो बस उनसे यही कहना चाहेंगे कि जीवन बहुत छोटा है। बाद में आपको बहुत रिग्रेट करना पड़ेगा अपने जीवन पर कि हमने तब ऐसा क्यों किया। इसलिए हम युवाओं से कहेंगे कि अब खूब धन कमाइए, खूब अध्ययन कीजिए, पर सत्संग को जीवन में समय जरूर दीजिए। सत्संग आपको सही पथ दिखाएगा, सही राह। सत्संग क्या है? गूगल मैप की तरह। आप भले ही ऊना से मनाली का रास्ता जानते हैं, पर फिर भी आप गूगल मैप पर डालेंगे तो वो आपको और शॉर्टकट दिखाएगा और सहजता दिखाएगा। ठीक वैसे ही आप जीवन के पथ को जानते हैं, पर सत्संग को जीवन में आप अगर अवसर देते हैं तो सत्संग और सुंदरता से आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। अरे आज के कुछ लोग जो है वो लोगों को चमत्कार के नाम पर दुख भरने की बात करते हैं, कोई हाथ फेर कर, कोई ऐसे। तो क्या मानते हैं आप उसको? चमत्कार मानते हैं, दैवीय शक्ति मानते हैं, या एक अंधविश्वास? देखिए, कहीं ना कहीं दैवी शक्तियों का रूप हमारे भारत में आज का नहीं, पुरातन है। सतयुग से दैवी शक्तियां हैं। कुछ लोगों में तो वो वास्तविक रूप से है, पर कुछ लोग जबरदस्ती का आडंबर बनाते हैं केवल पाखंड फैलाने के लिए। और वो केवल दैवी शक्तियों में भी नहीं है, कथा जगत में भी है, साधु भेष में भी है, अन्य चीजों में है। तो लोग केवल अपना प्रचार करने के लिए, लोगों के मन में अपनी आस्था बनाने के लिए उनको, भोले भाले लोगों को सताते हैं। लेकिन इससे ये बात नहीं होगी कि हमारे भारत में हम लोगों को थोड़ा विवेकी बनना चाहिए कि कौन वास्तविक है और कौन अवास्तविक है, इसकी पहचान हमको। प्रयागराज में 144 वर्ष के बाद महाकुंभ आया है। आपने कथा में भी कहा बहुत लोग होंगे जो जा ही नहीं पाएंगे। क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसी चिंता की बात नहीं है। हमारे आध्यात्म में एक बहुत बड़ी बात है, शरीर की उपस्थिति को इतना महत्व नहीं दिया जाता, हृदय की उपस्थिति को महत्व दिया जाता है। कोई व्यक्ति शरीर से नहीं भी गया है, पर हृदय से, मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग अपने जहाँ स्नान घर है ना, वहीं पर ही जल भरिए, और जल भरते समय नेत्र बंद करके ऐसा अनुभव कर लीजिए कि संगम है, सामने सब लोग स्नान कर रहे हैं, यहाँ से यमुना जी आ रही है, इधर से गंगा जी आ रही है, और जल अपने ऊपर डालते हुए हर हर गंगे कह करके यही विश्वास कर लें कि आप वहां गोता लगा रहे हैं।
उसी से प्रयाग स्नान हो जाएगा। अब वहां कई लोग शरीर से तो पहुंच गए पर उनका मन नहीं लगा वहां पे, वो यही देख रहे हैं अरे बहुत भीड़ है, अरे अब अव्यवस्था है, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है, यूं है त्यों है, मेरी चप्पल कहाँ है, मेरे कपड़े कहाँ है। खड़े तो कुंभ में है पर मन उनका दुनियादारी में। हम भले हिमाचल में बैठे हैं शरीर से पर मन कुंभ में है, वो वास्तविकता है। भाई अगर बात किया जिस तरह से प्रेमानंद जी लगातार नाम जप की बात करते हैं तो क्या मानते हैं कि नाम जप का कितना महत्व जो है नाम वो- जप को सबसे बड़ा महत्व ही नाम जप है। हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी महाराज क्या जपते हैं, राम राम कही राम कही, राम ही उनका आश्रय है। नाम भगवत से भी बड़ा है, ठाकुर जी से भी बड़ा है। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। नाम बहुत आश्रयदायी होता है, नाम का जप बहुत ऊर्जावंत बनाता है। ऐसा होता है ना कि आज एक नया शब्द आया है मैनिफेस्टिंग। आप जब मैनिफेस्ट करते हैं तो वो चीज आपकी पूरी हो जाती है। युवाओं में ये बड़ी प्रचलित बात है। जब आप नाम करते हैं वो भी एक मैनिफेस्टिंग ही है। जब आप उसको नाम को बार बार जपना प्रारंभ करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा, आपकी खोई हुई विद्याएं, आपकी दैवी शक्तियां वो जागरूक होती हैं और आप उस कार्य को करने में सक्षम हो जाते हो। इसलिए नाम जप बहुत आवश्यक है। पर एक या मोक्ष दायिनी कहा गया है श्रीमद् भागवत कथा को, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से दौड़ रहती है, दिनचर्या जिस तरह से टाइट रहती है, क्या उसका कुछ घर में भी स्वयं इसका अध्ययन करने का कुछ महत्व हो सकता है? देखिए, स्वयं अध्ययन में फिर बहुत नियम है। आप स्वयं, अब जैसे वही बात है कि एमबीबीएस बनने के लिए आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, कॉलेज जाना ही पड़ेगा, वहां डॉक्टरों के बीच में रहना ही पड़ेगा, उन विद्यार्थियों, उन लोगों के सुनने ही पड़ेंगे बात तभी। अब आप किताबें ले आओ, घर में आके पढ़ लो और फिर अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाओ। हम एमबीबीएस है, क्यों? हमने घर में पढ़ाई करी है। जी। कोई आपसे इलाज नहीं कराएगा, करा भी देगा तो बेचारे के एक रोग दूर होगा, 4 रोग आप उसको करके भेज दोगे। ऐसे ही कुछ नियम हैं। गुरु मुख से ही श्रवण करना चाहिए आध्यात्मिक स्क्रिप्चर्स को। तो इसलिए घर में स्वाध्याय कर सकते हैं, अध्ययन उसको पढ़ सकते हैं, पर अगर आपको परिवर्तन लाना होगा जीवन में तो उसके लिए तो कथा सुननी पड़ेगी। सर, आपके पिता 13 वर्ष की आयु से ही कथावाचक का अध्याय किया, तो अपना गुरु किसको मानते हैं आप? हमारे पिताजी ही गुरु हैं और आज आप सब लोग आए हैं, इतना सौभाग्य है। आज ही हमारे पूज्य पिताजी महाराज को 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं कथा करते हुए। तो वही हमारे गुरु हैं, वही सर्वस्व। धन्यवाद।